आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो अगले 24 घंटों में आपके शरीर को भीतर से शुद्ध कर देगी, आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी और आपके भीतर एक नई चेतना जागृत कर देगी। यह वो प्राचीन रहस्य है जिसे स्वयं महर्षि चरक ने अपने गुरुकुलों में सिखाया था और जो आज तक आम जनमानस से छिपा हुआ था। मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है, कैसे आप अपने पीने के पानी को ही अमृत में बदल सकते हैं और कैसे सिर्फ पानी पीने के सही तरीके से आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह सीधा वेदों से प्राप्त ज्ञान है जो आपकी हर शारीरिक और मानसिक समस्या का समाधान बन सकता है। आप सभी देखेंगे कि कैसे आपकी पाचन अग्नि प्रबल होगी, कैसे आपकी त्वचा भीतर से चमकने लगेगी और कैसे आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आप दिन भर थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वर्षों से विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिन्हें अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। आयुर्वेद आपके लिए एक नई सुबह तैयार कर रहा है, जहां हर सांस में प्राण शक्ति होगी और हर कोशिका में नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग अनजाने में गलत तरीके से पानी पीकर अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी पाचन अग्नि को मंद कर रहे हैं और शरीर में विषाक्त पदार्थों को जमा कर रहे हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जल ही जीवन है, परंतु यदि इसे सही विधि से न पिया जाए तो यही अमृत विष बन सकता है। चरक संहिता में वर्णित है कि उचित जल सेवन से वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित रहते हैं और यदि जल सेवन में त्रुटि हो तो यही तीनों दोष असंतुलित होकर रोगों का कारण बनते हैं। यह एक सीधा संबंध है जिसे हमें समझना होगा। मुझे याद है जब मैं हिमालय की अपनी तीर्थयात्रा पर था तो मुझे एक प्राचीन गुरु महाराज ने जल के रहस्यमयी पहलुओं पर ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि जल केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक है और इसे उतनी ही श्रद्धा और जागरूकता के साथ ग्रहण करना चाहिए जितनी हम किसी देवता की पूजा करते समय रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हिमालय के ऋषियों ने अपनी गहन तपस्या के दौरान जल के सूक्ष्म गुणों को समझा और यह भी बताया कि कैसे इसे ग्रहण करना चाहिए ताकि यह शरीर में औषधि का काम करे। यह ज्ञान किसी पुस्तक में आसानी से नहीं मिलता, यह गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। आज मैं वही ज्ञान आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सभी इस पवित्र ज्ञान के अधिकारी हैं। मेरे सभी प्रिय अनुयायी, राम जी, श्याम जी, गीता जी और आप सभी जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं और कमेंट्स में अपनी परेशानियां साझा करते हैं, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। यह ज्ञान विशेष रूप से आपके लिए है, उन सभी के लिए जो मधुमेह से पीड़ित हैं, जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, जिनकी त्वचा निस्तेज हो गई है या जिन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आती। आप सभी 7 दिनों में ही अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। 14 दिनों में आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे और 21 दिनों में आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति में ऐसा सुधार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आयुर्वेद का सीधा वादा है जो आपके लिए है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अनियमित रूप से पानी पीते हैं, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत जल्दी और कभी भोजन के तुरंत बाद? आयुर्वेद के अनुसार यह अनियमितता सीधे आपके वात दोष को बढ़ाती है। वात की अधिकता से शरीर में शुष्कता आती है, बेचैनी बढ़ती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा सूखी और बेजान हो रही है, आपके बाल रूखे हो रहे हैं, यह सब वात असंतुलन के लक्षण हैं।
जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो आप अपनी पाचन अग्नि, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहा जाता है, उसे बुझा देते हैं। यह अग्नि ही हमारे शरीर में भोजन को पचाती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। जब अग्नि मंद होती है तो भोजन ठीक से पचता नहीं और आम विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जो शरीर में रोगों का कारण बनता है। पित्त दोष वाले व्यक्तियों के लिए ठंडा पानी पीने से तात्कालिक राहत मिल सकती है, लेकिन यह वास्तव में उनके अग्नि को भ्रमित करता है, जिससे बाद में एसिडिटी, अपच और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कफ दोष वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक पानी या ठंडा पानी पीने से शरीर में भारीपन, सुस्ती और कफ का जमाव बढ़ जाता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं और मोटापा बढ़ सकता है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे चक्र भी जल के सेवन से सीधे प्रभावित होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे प्रजनन और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जल तत्व से जुड़ा है। जब हम अशुद्ध या गलत तरीके से पानी पीते हैं तो यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है, जिससे रचनात्मकता में कमी, भावनात्मक असंतुलन और शारीरिक ऊर्जा में गिरावट आती है। इसके विपरीत सही विधि से पिया गया जल इस चक्र को सक्रिय करता है, जिससे जीवन में आनंद, ऊर्जा और संतुलन आता है। मणिपुर चक्र, जो हमारी पाचन अग्नि और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है, भी जल के तापमान और गुणवत्ता से प्रभावित होता है। ठंडा पानी इस चक्र को निष्क्रिय करता है, जबकि गुनगुना पानी इसे जागृत कर पाचन और चयापचय को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार प्राणा, हमारी जीवन शक्ति भी जल के सेवन से अत्यधिक प्रभावित होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें उथली हो जाती हैं और प्राणा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में यदि हम गलत तरीके से पानी पीते हैं तो यह अवरोध और बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम पानी को ध्यानपूर्वक, धीमी गति से और गहरी सांसों के साथ ग्रहण करते हैं तो यह प्राणा के प्रवाह को बढ़ाता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। यह सिर्फ पानी नहीं है, यह प्राणों का संचार है जो आपके भीतर नवजीवन भर रहा है। चरक संहिता में स्वस्थवृत्त नामक अध्याय में जल के गुणों और उसके सेवन की विधि का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि शुद्ध, गुनगुना और सही समय पर पिया गया जल दीपन, पाचन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला और पाचन, भोजन को पचाने वाला होता है। महर्षि चरक ने विशेष रूप से यह भी बताया है कि भोजन के बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, जबकि भोजन के तुरंत बाद ठंडा या बहुत अधिक पानी पीने से अग्नि मंद हो जाती है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है, भी आंतरिक शुद्धि के महत्व पर जोर देती है और शुद्ध जल का सेवन शरीर को भीतर से स्वच्छ कर रोगों से बचाता है। यह बताता है कि कैसे शुद्ध पानी, जिसमें कोई अशुद्धि न हो, शरीर के धातुओं, ऊतकों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे शरीर बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हम जल का सेवन मन लगाकर करते हैं, सचेत रूप से करते हैं, तो यह एक कर्म योग बन जाता है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। जब आपका मन शांत होता है और आप पानी को जीवन के अमृत के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर और मन पर पड़ता है। अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्रों का उल्लेख है जो जल को पवित्र करने और उसे औषधीय गुणों से युक्त करने की शक्ति रखते हैं। आपोहिष्ठा मयोभुवः, ये पवित्र जल हमारी सभी व्याधियों को दूर करने वाले हों। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जल सिर्फ H2O नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जावान तत्व है जिसमें उपचार की शक्ति निहित है। तो अब बात करते हैं
उस तकनीक की जो आपके जल सेवन को पूरी तरह से बदल देगी। जैसा कि महर्षि चरक ने अपनी शिक्षाओं में बताया है, जब आप पानी पीते हैं तो उसे घूंट घूंट कर पीना चाहिए, मानो आप एक पवित्र औषधि ग्रहण कर रहे हों। इसे कभी भी खड़े होकर या जल्दी जल्दी गटक कर न पिए। हमेशा बैठकर शांत मन से धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिए। यह शरीर को पानी के गुणों को ठीक से अवशोषित करने में मदद करता है। वेदों में भी जल को प्राणों का आधार माना गया है। इसलिए हर घूंट के साथ अपने शरीर में प्राण ऊर्जा का अनुभव करें। पानी का तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुना या कमरे के तापमान वाला पानी पीने की सलाह देता है, खासकर सुबह और भोजन के दौरान। ठंडा पानी आपकी अग्नि को बुझा देता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें। यह आपके पाचन तंत्र के लिए धीमा जहर है। इसके बजाय आप रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह उसे पिए। तांबा पानी को शुद्ध करता है और उसे औषधीय गुण प्रदान करता है, जिससे आपके तीनों दोष संतुलित रहते हैं और शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफाई होने में मदद मिलती है। जैसा कि ऋषि मुनियों ने बताया है, तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर के लिए अमृत समान होता है। पानी पीने का सही समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिए। इसे उषापान कहा जाता है। यह आपकी आंतों को साफ करता है, पाचन अग्नि को प्रदीप्त करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चरक संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उषापान से कई रोग दूर होते हैं। भोजन से लगभग आधा घंटा पहले पानी पिए और भोजन के तुरंत बाद नहीं, बल्कि भोजन के 1 घंटे बाद थोड़ा गुनगुना पानी पिए। यदि भोजन के बीच प्यास लगे तो केवल 1-2 घूंट गुनगुना पानी ही पिए। यह आपकी पाचन प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगा। अब मैं आपको एक विशेष प्राणायाम और एक शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपने पानी पीने के अनुभव में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल आपके पानी को ऊर्जावान बनाएगा, बल्कि आपके मन और शरीर को भी शुद्ध करेगा। जब आप सुबह उठकर पानी पीने बैठें तो एक शांत जगह पर पालथी मारकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में पानी का गिलास पकड़े। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी धीमी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि शुद्ध प्राण ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अब गिलास में रखे पानी पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने मन में धन्वंतरि नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को कम से कम 3 से 5 बार जाप करें। धन्वंतरि भगवान आयुर्वेद के देवता हैं और इस मंत्र का जाप करने से जल औषधीय गुणों से भर जाता है। जब आप जाप कर लें तो उसी ध्यानपूर्ण अवस्था में धीरे धीरे घूंट घूंट कर पानी पिए। हर घूंट के साथ महसूस करें कि यह पवित्र जल आपके शरीर की हर कोशिका को शुद्ध कर रहा है, हर विष को बाहर निकाल रहा है और आपको नवजीवन प्रदान कर रहा है। यह अभ्यास आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर हील करेगा। इसे आप सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन में जब भी पानी पिए कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक विधि नहीं, यह एक जीवन शैली है जो आपको परम स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। यह ज्ञान ऋषियों द्वारा हमें इसलिए प्रदान किया गया था ताकि हम स्वस्थ और सचेत जीवन जी सकें। कल्प कीजिए, अगले कुछ ही हफ्तों में आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी मानसिक स्पष्टता, आपकी शारीरिक क्षमता, ये सब अकल्पनीय रूप से बदल जाएंगे। आपकी त्वचा में वो चमक आएगी जो किसी क्रीम से नहीं आ सकती। आपके पाचन में वो शक्ति आएगी जो किसी दवा से नहीं मिल सकती।
आपके मन में वो शांति होगी जो दुनिया के किसी शोर में नहीं मिल सकती। यह आयुर्वेद का वादा है और यह आपके लिए है। आप में से हर एक, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है, इस आयुर्वेदिक क्रांति का हिस्सा बनने वाला है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है आपके भीतर के उपचारक को जगाने का। मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें उस शुद्ध जल को जो आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है, हर कोशिका को धो रहा है, हर विष को बाहर निकाल रहा है और आपको दिव्य स्वास्थ्य की ओर ले जा रहा है। महसूस करें कि आपके भीतर की अग्नि प्रदीप्त हो रही है, आपके दोष संतुलित हो रहे हैं और आपका शरीर प्रकृति के साथ एक हो रहा है। दोहराइए मेरे साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है, यह सत्य है और यह आपके भीतर घटित होगा। आप सभी ने आज जल सेवन के उस प्राचीन रहस्य को जाना है जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बदल सकता है। मैंने आपको बताया कि कैसे आयुर्वेद की प्राचीन विद्या, चरक संहिता और वेदों के ज्ञान के आधार पर आप अपने जल सेवन को अमृत में बदल सकते हैं। आपने समझा कि कैसे गलत तरीके से पानी पीने से वात, पित्त और कफ दोष असंतुलित होते हैं, कैसे आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है और कैसे आपका प्राण प्रवाह बाधित होता है। और आपने सीखा वह सरल लेकिन शक्तिशाली प्राणायाम और मंत्र जो आपके हर घूंट पानी को औषधीय गुणों से भर देगा। यह ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में उतारने के लिए है। मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएं और निरोगी, आनंदमय जीवन जिए। अब मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं। आपके सभी नाम जो आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा ताकि यह ज्ञान आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सके। यह मेरी प्रतिज्ञा है। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करके आयुर्वेद की शक्ति पर अपनी आस्था प्रकट करें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि यह ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे 108 लोगों के साथ साझा करें। यह पवित्र संख्या परिवर्तन का प्रतीक है। जब आप ज्ञान साझा करते हैं तो वह बढ़ता है और आप दूसरों के जीवन में भी स्वास्थ्य का प्रकाश फैलाते हैं। इस पवित्र कार्य में मेरा साथ दें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भोजन का सही तरीके से सेवन कर आप अपनी आधी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। हरि